तो हम पिवट का हमारे थर्ड चैप्टर पे आए हैं, जहाँ पे हम पिवट की और भी नई चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम एक पिवट इंसर्ट करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको पिवट के बारे में समझाया, किस तरीके से पिवट अप्लाई होता है, पिवट की कैलकुलेशंस के बारे में समझाया, और पिवट में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच गई है उसके बारे में हम समझाते हैं। सबसे पहले मूव पिवट टेबल, मतलब कि आपने अगर कहीं में पिवट लगा लिया है, उसको आप मूव करना चाहते हो कहीं और, किसी और सीट पे। तो मैं सीट 3 पे करना चाहता हूँ, या फिर सेम डेटा सीट पे करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप यहाँ से पिवट पे जाइए और पिवट टेबल टूल्स में आपको मूव पिवट टेबल, यहाँ पे लोकेशन पे जाइए, यहाँ क्लिक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे मूव करना चाहता सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो आपका पिवट उस पर्टिकुलर पे मूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले पिवट लगाओ देन मूव करो, आप डायरेक्ट पिवट को भी लोकेशन दे सकते हो कि आपको पिवट लगना कहाँ है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन दे रहा हूँ कि सीट 3 पे यहाँ पे, तो एक बार में एक सीट पे आप 2-3 पिवट टेबल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि जब एक पिवट को फाइनल कर लो देन दूसरा पिवट लगाओ, क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंजिंग आप करते हो तो यहाँ पे आपको ये आपका ओवरराइड कर देगा। इसलिए एक पिवट जब आपका कंप्लीट हो जाता है देन दूसरे पिवट को स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप जो है अपना पिवट मल्टी एक सीट पे मल्टी पिवट आप लगा सकते हो। मतलब कि हाँ, आप इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करने हैं। तो अगर इसमें कोई चेंज, मान लीजिए मैंने इसको उठा के ये यहाँ पे रिजॉल्व उठा के मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, तो क्या होगा पता चला आपको? नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये अगला ये इसके लिए जगह कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कस्टमर का कॉलम भी इसमें डालते हैं तो हमारा बढ़ेगा नहीं, आगे पिवट है, तो इसके लिए आपको खैर जगह बनाना पड़ेगा। क्लिक करके अब डालिए, अब आपका प्रोडक्ट ऊपर ले लेगा। ले लिया? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पिवट आज फाइनल हो जाता है उसके बाद आप कीजिए। तो इस तरह से मल्टी शीट पिवट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद पिवट टेबल में एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। ऊपर में अगर ऑप्शन पे आते हैं तो बाकी यहाँ पे सिलेक्ट है, क्लियर है, तो चीज़ें मैं कल बताया था आपको, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई खास नहीं है। हम बारी करते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन में मैंने क्या किया कि मैंने रीजन यहाँ पे है, कस्टमर टाइप यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे एजेंट का आईडी फिल्टर में रख दिया है, और इसके रिजॉल्व को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये आपका डेटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा ऑल का है। अब इसमें मैंने एजेंट्स वाइज मैंने यहाँ पे डाल दी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एजेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे रिपोर्ट मेरा एजेंट बॉन्ड का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एजेंट हैरी, तो यहाँ पे एजेंट हैरी का आ रहा है, और यहाँ पे अगला मैं मैरी करता हूँ तो मेरी का यहाँ पे आ रहा है। तो जिसका सिलेक्ट करूँगा उसका आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा अगली रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस तरह से 1 by 1 और 1 by 1 नहीं करना चाहता हूँ। मुझे क्या है कि अलग अलग सीट पे, जैसे ये पहली सीट पे मेरे पास यहाँ पे एजेंट बॉन्ड का आ गया, फिर एक नया सीट इंसर्ट करे वहाँ पे एजेंट हैरी का है, इस तरह से अलग अलग सीट पे अलग अलग रिपोर्ट चाहिए। तो आप एक एक कॉपी पेस्ट करोगे आपके काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि एक एक करके कॉपी पेस्ट करने में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा। अब यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग ना हो, मतलब कि एक ही बार में कर सकूँ। आपके पास ऑप्शन में ऐसा है, आप ऑप्शन पे चले जाइए, यहाँ पे दिखेगा आपको शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। तो मैं शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे क्लिक करूँगा, और जो फिल्टर में होगा वो यहाँ पे सारे लिस्टेड होगा।
तो जैसे एक जरूरी नहीं कि एक ही, अब यहाँ पे एक आ रहा है तो जरूरी नहीं एक ही आएगा, क्योंकि आप जितने फिल्टर में, यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में जितने भी आईडी, जितने भी आप हेडिंग को रखोगे वो सारा आपको वहाँ पे दिखेगा। तो मैंने एजेंट आईडी को सिलेक्ट करके देन ओके पे क्लिक कर दिया। आपने देखा हर किसी का अलग अलग सीट बन के उस पर डेटा चला गया। क्लियर है? या दोबारा करके दिखाऊं? अब मुझे क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो पिवट के अंदर हम यूज करते हैं कि किस तरीके से हम पिवट को इस तरह करते हैं। तो नॉर्मल 2007 में पिवट इस तरह से यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल पिवट टेबल की। आपके ऑफिस में ऐसा भी होगा कि कोई ऐसी डेटा होगी जो काफ़ी बड़ी डेटा होगी, जिसको जब आप जो डंप डेटा होता है या मास्टर डेटा उसको आप लोग बोलते होंगे। जब भी उस डेटा को आप खोलते हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है और काफ़ी टाइम लेता है। तो उस केस में कि आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा है, आपका जो पिवट का डेटा है, वो डेटा किसी और फाइल में किसी और सीट पे पड़ा हुआ है और आपको वहां से उठाना है। कि किसी और फाइल के किसी और सीट में वो डेटा आपका पड़ा हुआ है, आपको वहां से वो डेटा उठा के और पिवट आपको सीट क्यू में लगाना है, मतलब एक्सटर्नल। तो डेटा आपको किसी और फाइल में जिसको आप ओपन भी नहीं कर रहे हो और आपका पिवट लगाना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट पिवट पे जाएंगे, सेम पिवट। यहाँ पे एक तो हमारा रेंज सेलेक्ट करते थे, उसके नीचे हमारे पास आता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आता है चूज कनेक्शन, तो चूज कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट दिख रहा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास है उसका लिस्ट दिख रहा है। लेकिन आपको इसमें आपका लिस्ट नहीं है, तो आप इसको ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे आपका वो फाइल पड़ा हुआ है उस फाइल में, जी ड्राइव में मेरे पास डेटा 1 है, डेटा 1 क्लिक करके मैं ओपन किया। जैसे मैं ओपन करूंगा मेरे पास लिस्ट ऑफ सीट्स आएंगे। उस फाइल में जितने भी सीट अवेलेबल होंगे वो सीट यहाँ पे आपको दिखेगा। और मेरा आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा आपका किस सीट पे है। तो मेरा डेटा सीट 1 पे है, तो मैं सीट 1 को सिलेक्ट करूंगा एंड ओके कर दूंगा, देन ओके। ठीक है, तो अब देखिए डेटा मेरा पड़ा है किसी अनदर फाइल के सीट 1 पे और मैं यहां पे लगा रहा हूं। कोई डाउट सर? अब दोबारा करके दिखाऊं? हाँ, मतलब कि अब क्या है ना सर, क्या होता है ना ऑफिस में, क्या होता है कि आपकी एक डम फाइल होती है और आप उस फाइल पे 8-10 लोगों को पिवट से काम करना होता है। जैसे आपके मैनेजर अगर पिवट से काम करने होते हैं तो वो डेटा अपने सीट पे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे या फिर शेयर ड्राइव से उठाएंगे, तो डेटा को हो सकता है वो क्रैश कर दे या डेटा को डिलीट कर दे, चेंजिंग कर दे, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक्सेल में बिल्कुल अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं है वो डेटा के साथ मिसहैपनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको समरी चाहिए होता है, पिवट लगाना होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप पिवट के साथ उसको लिंक करके दे दीजिए कि आपका डेटा से पिवट से लिंक हो गया। या फिर मैंने इसका यूज किया था, बहुत अच्छा यूज किया था। मैं जब अमेरिकन एयरलाइंस में काम करता था तो एक हमारे पास सेल्स समरी का था, एजेंट बाय सेल्स का समरी मुझे अलग अलग इसको मैनेजर्स एंड CSA और TL को देना होता था। तकरीबन वही आपको 75 मेल करने पड़ते थे, एक छोटी सी समरी, और मुझे वो हर घंटे मेल करनी होती थी। उसको आवरली अपडेट कहते थे। हम बताते कि किस एजेंट का आवरली कितना सेल हो गया है हर घंटे का। तो क्या होता था कि मेरा जो सिस्टम था, सेवर और अमेडियस 2 सॉफ्टवेयर थे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर थे, जो कि फ्लाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, जितने भी ट्रेवल कंपनी उसी को यूज़ करती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था
कि जब भी हम उसमें प्रॉब्लम था ये थी कि जब डेटा डाउनलोड होके अपडेट अपने आप, मेरा डेटा लिंक था मैक्रो के जरिए, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता था। एक फाइल थी डम फाइल, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता था। अब मुझे हमेशा 75 एक फाइल बनाने होते थे और उसमें डालने होते थे और 75 लोगों को भेजने होते थे और सब अपने हिसाब से फिल्टर लगाना होता था। अब मुझे हर घंटे 25 लोगों को मेल करना होता था, अपडेट करना होता था। कभी कभी भूल जाते थे या कभी कभी आया ही नहीं मैं, तो दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने क्या किया कि उस फाइल को शेयर ड्राइव में रख दिया, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। देन मैंने एक पिवट बनाया जिसमें मैंने इस एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज किया अदर डेटाबेस से लेके मैंने, और फिर उस एक फाइल को 75 लोगों के पास मेल कर दी। मैंने को बोल दिया, या फिर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था कि रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल, पिवट टेबल ऑप्शन में रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल। तो जब भी फाइल ओपन करते थे वो उनका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता था। या फिर कनेक्शन पे, डेटा के कनेक्शन पे जाके, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश एवरी मिनट यूज कर सकते हैं कि मेरा पिवट टेबल हर 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो उनको अब तब मेरा क्या हुआ कि मुझे जो हर घंटे 75 लोगों को मेल करना होता था, वो 75 लोगों को मेल करने से बच गया और ये काम मेरा ऑटोमेटेड एवरी टाइम अप टू डेट होने लगा। अब जरूरी नहीं कि वो हर घंटे ही, वो हर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे भी चेक कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी काम कर दिया। तो आपका ऑटोमेशन है, लिंकिंग है, तो इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्या डेटा सिर्फ एक्सेल से लेके आएगा। मान लीजिए कि मेरा डेटा एमएस एक्सेस में पड़ा हुआ है और मैं पिवट एमएस एक्सेस के थ्रू लगाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करूँगा, सॉरी माफ कीजिएगा इस पे नहीं, हाँ, इंसर्ट में जाऊँगा और पिवट टेबल में सेम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, और जहाँ पे मैं एक्सेल यूज कर रहा था, फाइल देख रहा था, वहाँ पे मैं एमएस एक्सेस की फाइल देखूंगा। मैं डेटा को ले लिया, डेटा एंड ओपन। अब यहाँ पे एम डेटा और जितने भी टेबल्स हैं सारे टेबल्स आते हैं, तो मैंने एम डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया एंड ओके। अब मेरा टेबल पिवट जो है, मेरा जो डेटा है वो पड़ा है एमएस एक्सेस के अंदर और मैं डेटा यहाँ पे पिवट लगा रहा हूँ। ठीक है सर, कोई डाउट सर? सहज जानता हूँ लेकिन सहज कभी यूज नहीं किया सर। हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एम एस एक्सेस में जाके इसको क्लिक कीजिए। तो एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है सर? फाइल का एक्सटेंशन ऐसे, तो आप एक बार देखना ब्राउज फॉर मोर में देखना और उसके क्लिक करके ओपन करके देखना, अगर हो गया ठीक है। अगर आपके पास मतलब कोई और फाइल टाइप जहाँ से नहीं होता है तो उस समय आप न्यू सोर्स पे जाके कर सकते हो। आप जैसे मैं एसक्यूएल से करना चाहता हूँ तो मैं न्यू सोर्स में गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और मैं यहाँ पे सर्वर का नाम लिख दिया जो सर्वर का नाम है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस सर्वर में जितने भी डेटाबेस है सारे आ गए। जैसे यहाँ पे EXE डेटाबेस है, ये आ गया। इसमें हमारे पास एक डेटा नाम का टेबल है, इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया और यस एंड ओके, तो मेरा एसक्यूएल से डेटा उठ के आ गया। तो न्यू सोर्स से आप जैसे कोई अदर डेटाबेस है तो उसको आप न्यू सोर्स से लेके आ सकते हो। यहाँ पे मैं CS का भी यूज किया नहीं। एक तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके ओपन करके देखिएगा, अगर हो गया था ठीक है, नहीं तो उस फाइल का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो न्यू सोर्स में लेना है वो ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक इंटरनेट पे पड़ी फाइल है, मैं गूगल पे कहता हूँ
जैसे कि कोई एक ऐसी फाइल है जो मुझे बार बार उसको डाउनलोड करके और फिर उसमें उसके ज़रिए पिवट लगाना होता है, तो एवरी टाइम डाउनलोड करना पड़ जाता है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए बट मेरे सैस नहीं है ना, तो सपोर्ट करेगा बिना सैस का? डाउनलोड हो जाए। आप एक बार कल ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं देख लूँगा। देखिए ये फाइल मैं ओपन करता हूँ। मुझे डाउनलोड हो रहा है। हाँ तो आप एक बार करके देखिएगा ना, हो जाएगा। उसका पूरा पाथ लेके, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ ना कि मेरे पास एक एक्सेस की फाइल, एम एस एक्सेस की फाइल इसकी एक इंटरनेट पे पड़ी फाइल है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, बट इसको कॉपी करने से नहीं होगा। आप इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट करके और डबल क्लिक करके एंटर मार दीजिए, तो इस पर हाइपर लिंक लग जाएगा। अब इसकी लिंक लोकेशन को एडिट करके कॉपी कर लीजिए। ये पूरा इस फॉर्मेट में आना चाहिए। सेम होता है, बस HTTPS पहले लगाना होता है। अब मैंने क्या किया कि जब मैं पिवट इंसर्ट करूँगा तो मैं पिवट टेबल में जाके यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ब्राउज फॉर मोर, अब मैं यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर दूंगा, देन ओपन करूँगा। वो ऑटोमेटिकली सोर्स क्रिएट कर लेगा, डाउनलोड बैकएंड में कर देगा। अब क्या बोल रहे थे फाइल का, फाइल क्या एक्सटेंशन क्या था फाइल का? SS SS होता है ना? SS7BAT। तो पीडीएफ नहीं, फाइल में नहीं आ रहा है सर। आप एक काम कल ट्राई कीजिएगा, ठीक है? शायद मैंने कभी यूज किया नहीं सर, सोच रहा हूँ सीखने का। बैकएंड में डाउनलोड कर रहा है तो टाइम लेता है, जब इंटरनेट से लेके आते हो टाइम लेता है। हो गया एंड ओके। एक मिनट, अभी ओपनिंग कर रहा है फाइल को। इस तरह से बैकएंड में इंटरनेट की फाइल है, उसको भी आप इस तरह से पिवट में डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे डेटा 1 सेलेक्ट करके ओपन कर दिया एंड ओके, ठीक है? तो इंटरनेट में पड़ी फाइल है, और जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा दोबारा फाइल डाउनलोड करके इसको अपडेट कर देगा। तो इस तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हम यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से एक अदर एक्सेल फाइल को ले सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेस फाइल को ले सकते हैं, SQL डेटाबेस से किस तरीके से ले सकते हैं, या फिर और कोई डेटाबेस है उससे हम किस तरीके से ले सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या सैस से ले सकते हैं, तो सैस में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप यहाँ पे पूरी पास फाइल एक्सटेंशन के साथ डाल के देखिए, न्यू सोर्स में ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लेगा अगर सपोर्ट करता होगा तो।
नहीं तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका कौन सा ये है डेटा फॉर्मेट है। इसमें देखिए एडवांस में जाके अदर में जाके देख सकते हो। अदर में आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि आपका कौन सा डेटा फॉर्मेट में आता है। इसमें से कोई है आपका डेटा फॉर्मेट जो इसके सैस के लिए यूज होता है। मैं आपको कल R&D करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम सैस में यूज करते हैं, ठीक है। एक बार इसमें R&D करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो 2007 में नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी सीट पाइवट टेबल। मान लीजिए कि 3 सीट है मेरे पास, जैन, फैब, मार्च। मैं एक डेटाबेस छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा जनवरी मार्च का डेटा है, ये हमारा फैब का डेटा है, ये मेरा जैन का डेटा है। अगर 3 अलग अलग सीट में डेटा पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे जो मान लीजिए मुझे पुनीत का सेल चाहिए, मुझे पुनीत का सेल जैन फैब मार्च तीनों का टोटल चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है तो डेटा को कुलेट करना पड़ेगा एक के नीचे एक के नीचे। तो यहाँ पे आपको कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मल्टी शीट पिवट टेबल होता है। तो मल्टी सीट पिवट टेबल आपको ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए क्योंकि 2007 और 13 का पार्ट ये नहीं है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा Alt D and P। Alt D फॉर डेटा, P फॉर पिवट। इसमें लास्ट आपका यहाँ पे दिखोगे तो मल्टीपल कॉन्सोलिडेटेड रेंज आ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये 2003 का पार्ट है। देन नेक्स्ट कर दीजिए, देन नेक्स्ट। फिर यहाँ पे जो डेटाबेस है वो डेटाबेस को ऐड करते चले जाइए, देन ऐड, और देन इसको सेलेक्ट कीजिए और देन इसको ऐड करते चले जाइए, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आपने देखा कि 3 अलग अलग डेटाबेस है, फाइल है, इससे आपका यहाँ पे पिवट लग के आ गया। कविता, मयंक, नीरज, ओम, पुनीत, पुष्पा, रवि वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ पे आपके फाइल्स के नेम है, पेज जो आ रहा है सिर्फ जितने भी आपको सीट्स है ना उस सीट का लिंक है कि आइटम 1 आपके पास क्या है, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4। इस तरीके से यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है। देखिए पिवट यूज होता है समरी करने के लिए। अरे हर रिपोर्ट का आप समरी बनाते हो। पिवट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको जस्ट उसकी समरी क्रिएट करके आपको डेटा, देखिए रिपोर्ट जब बनाते हैं तो पिवट हमें हेल्प करता है। हम पिवट पूरी तरह से रिपोर्ट जनरेट आपका नहीं करता है, क्योंकि रिपोर्ट में जो डेटा फिल करना होता है, जो समरी फिल करना होता है, वो आप पिवट से लेके फिल कर सकते हो। कहीं कहीं पे पिवट ही पूरा रिपोर्ट बना देता है, लेकिन कहीं कहीं तो आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है। देखिए हाँ, यहाँ से एक है कि आप मोस्टली तो हमारा सम होता है, हम काउंट्स भी लेते हैं, ठीक है, एवरेज लेते हैं। ये 3 हमारा, ये मोस्टली 3 तो यूज होता ही होता है ऊपर का। उसके बाद कभी कभी मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है। बाकी जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये सब यूज नहीं होता है। मैंने डिवीजन वगैरह वेरिएंस बना रहा है,
एक दो जगह पे हमने यूज़ करते हुए देखा है आज अपनी लाइफ में, लेकिन यूज़ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये तीनों से हर जगह यूज़ होता है, मैक्सिमम मिनिमम कभी कभी यूज़ होता है। और इसमें परसेंटेज निकालने का या यूज होता है, या फिर आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने का यूज होता है। ठीक है सर।